अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी का मौका है कि आज एक ऐसा जलसा जो खिदमत खल्क के लिए है मुनक़्क़द किया गया है। ये कोई दीनी जलसा नहीं है या कोई सियासी जलसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये एक जलसा जो खिदमत खल्क के लिए आज मुनक़्क़द किया गया है। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि जो हमने बयानों में सुना है, किताबों में पढ़ा है, जब हम सही नियत करते हैं, राइट इंटेंशंस, तो अल्लाह ताला रास्ते खोलता है। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना की जो नियत थी, मौलाना और उनके टीम की जो जद्दोजहद की कि एक ऐसा सेंटर यहाँ पर क़ायम किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स वगैरह बेंगलुरु के अंदर मौजूद हैं। कहीं फ्री डायलिसिस होता है तो डायलिसिस के लिए कहीं 5,000 रुपया भी लिया जाता है, कहीं 10,000 रुपया भी लिया जाता है। और मुस्तहक़ लोगों को ये एक परेशानी होती है कि भाई इतना बड़ा सरमाया कहाँ से लाएं। ख़ासकर ऐसे लोग जो दिन में कमाई करके गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि उनकी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, और यही सोचते सोचते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक आप लोगों ने मिलकर एक ऐसा इदारा क़ायम किया, जो अभी आपने कहा कि आपके अखराजात तकरीबन 7.5 लाख रुपए हैं और 2.5 लाख रुपया आपका रेवेन्यू है, तो 5 लाख रुपया बहुत बड़ा सरमाया है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुँच जाता है। तो मैं वही समझता हूँ कि जब आप नियत करते हैं तो रास्ते अल्लाह ताला खोल देते हैं। तो यही एक एग्जाम्पल है हम लोगों के लिए कि इस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिक का है, और ज़्यादा से ज़्यादा। और आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी काफ़ी गुफ्तगू होती रहती है, और उनकी भी सोच यही है कि भाई ख़ासकर पहले हम ये कहा करते थे कि रोटी कपड़ा मकान, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ सेहत को भी जोड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर दूसरा शख्स सेहत को तवज्जो भी देना है। जैसा कि अभी अमीर शरीयत ने कहा, जब तक हम सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तब तक सेहत से रहना मुश्किल होता है। तो ये भी सोच हो रही है कि हुकूमत से आदमी के घर तक किस तरीके से हम ये पहुंचा सकते हैं। उसमें मतलब सिर्फ एक दो चीज़ नहीं है, ब्लड टेस्ट कैसा करवा सकते हैं, और मतलब उसका मतलब स्कैनिंग कैसे करवा सकते हैं, एक्सरे कैसा करवा सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ टीबी हो या डिटेक्शन ऑफ ऐसे जितने भी डिसीजेस हैं, उसको उनके घर तक पहुंचाकर टेस्ट करवाना एक जिम्मेदारी हुकूमत की भी होगी, और हुकूमत के ज़रिए से इसको घरों तक पहुंचाना, ये सोच हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब की है। उसके काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, काफ़ी प्रेजेंटेशन हो रहे हैं। अभी हाल में एक कंपनी आई थी, जैसा एटीएम है एनी टाइम मनी, ऐसा एक एटीएम मशीन होती है। वो एटीएम मशीन अगर उस मोहल्ले में रख देंगे तो वो एटीएम मशीन के ज़रिए से तकरीबन 26 टेस्ट हो सकते हैं, 26 टेस्ट हो सकते हैं। तो ये सहूलत वगैरह पहुंचाना, और दूसरा एक और फैसिलिटीज़ हमने देखा, ये लैटेक्स लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उन्होंने एक टुक मतलब ऑटो रिक्शा के अंदर एक्सरे मशीन रखकर विलेज पहुंचेंगी, देहात पहुंचेंगे, और वहाँ पर लोगों का एक्सरे लेकर डिटेक्ट करके बैक ऑफिस को उसका रिपोर्ट जाएगा, और वहाँ से रिपोर्ट आएगा कि भाई इसमें टेस्ट रिपोर्ट क्या क्या, उसमें डायग्नोसिस करने का भी उसी वक्त डायग्नोसिस भी रिपोर्ट आ जाएगी। ये भी एक सोच ऑलरेडी इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है।
तो ये सब कुछ चंद नए नए मतलब टेक्नोलॉजी जो आई है उसके ज़रिए से लोगों तक सेहत के बारे में उनको वाकिफ कराना और उनको फिजिकली उनका टेस्ट करवाना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ एक और भी सोच है कि भाई जो इंश्योरेंस होता है इसके बारे में हुकूमत अगर इंश्योरेंस पे करेगी तो अभी भी काफ़ी स्कीम्स हैं, आयुष्मान भारत, उसके ज़रिए से भी अगर आप वो कार्ड है तो अब तक तकरीबन 5 लाख का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में आप करवा सकते हैं। वो गवर्नमेंट के ज़रिए से उसका पेमेंट होगा, वो भी एक प्रोग्राम है। और हमारे पहले से एक प्रोग्राम था यशस्विनी बोलकर, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर यशस्विनी कार्ड के ज़रिए से भी काफ़ी लोगों का इलाज हो सकता है। तो ये सब अभी भी सोच और गहरी हो रही है और किस तरीके से सही तरीके से सेहत लोगों तक पहुँच, सेहतमंद लोगों को बनाने के लिए क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हुकूमत बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी गहराई से उसके बारे में सोच चल रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के सामने इसका एक पिक्चर, एक खाका बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। बस मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पता चला कि अमीर शरीयत भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं समझा कि ये मैं हमारा वक्त पर पहुँचना भी ज़रूरी है, इसीलिए मैंने 11 बजे तक पहुँच चुका था। और हमारे मिनिस्टर साहब भी बहुत वक्त पर आ गए थे, आज कैबिनेट मीटिंग भी है, फिर भी आपने वक्त निकाल कर, जब पता चला कि ये वुमेंस के लिए, एक लेडीज़ के लिए एक सेपरेट सेंटर है जो पहली बार बेंगलुरु में खुला है, तो उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई चलो देखेंगे किस तरीके से सेंटर बना है, तो उनको भी एक दिलचस्पी थी, तो उन्होंने भी वक्त पर पहुंच गए हैं। मैं भी उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाकर कुछ बातें आप लोगों के सामने गोशे गुजार करने के लिए एक मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफिज़।